Hello everybody and welcome to Daily Current Affairs for 7th of April. So let's start with our first topic, that is कामचटका पेनिनसुला. बेसिकली पेनिनसुला तो आपको पता ही है कि तीन साइड से वाटर जो है और यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यूरोपियन मेडिटेरेनियन जो सिस्मोलॉजिकल सेंटर है रशिया के ईस्ट कोस्ट में आपको लाई करता हुआ मिलेगा कामचटका, जहाँ पे अर्थक्वेक एक आया है। तो रशिया के ईस्ट में, ठीक है, ये रशिया है और रशिया के आप ईस्ट में देख सकते हो, ये आपको कामचटका पेनिनसुला जो है वो देखने को मिल रहा होगा। बेयरिंग सी इस तरफ, पैसिफिक ओशन, क्यूरिल आइलैंड्स डिस्प्यूट जो कि जापान और रशिया के बीच में है, ये जापान का आइलैंड होकाइडो, ठीक है, सी ऑफ ओखोत्स्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आप मैप देखिए आप इस तरीके से चीजों को रिलेट भी करते रहे। तो कामचटका पेनिनसुला रशिया के पास में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये फार ईस्ट ऑफ रशिया, ये हमने देख लिया, सी ऑफ ओखोत्स्क, मैप में भी हमने उसको रिलेट कर लिया है। वेस्ट में पैसिफिक ओशन और बेयरिंग सी भी है। कामचटका रिवर भी एक है जो कि बेसिकली स्वेडेनी रेंज में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये रीजन में काफी सारे एक्टिव वोल्केनोस है। एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं याद रखना है और ये एक वोल्केनो है जो आप नाम अपने से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कि कामचटका पेनिनसुला का पार्ट है और ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरेशिया का और लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। समथिंग क्ल्यू चेव स्का समथिंग कुछ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। वोल्केनो जो है वो पार्ट है नेचुरल वोल्केनोस ऑफ कामचटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट का, तो कोल्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा, सपोर्ट करता है मॉसेस और लाइकेंस को, और ब्राउन बेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ जो इनहेबिटेंट्स यानी कि ट्राइब्स है, तो काम, चडाल, चुक्शी और कोरियाक, ठीक है, ये सारे कुछ इनहेबिटेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिनलैंड इसका पार्ट बनना चाहता है। तो फिनलैंड फॉर्मली ज्वाइन कर चुका है नेटो को, मिलिट्री अलायंस है और ये कंट्री को एक्सेस करता है कि हिस्टोरिक पॉलिसी को शिफ्ट करना, ठीक है। नाउ नेटो जो है उसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं। ये एक मिलिट्री अलायंस है 31 कंट्रीज का, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या वाशिंगटन ट्रीटी ऑफ अप्रैल 1949 से। ईयर याद रखिएगा, नेटो एस्टैब्लिश हुआ है 1949 में, ठीक है। और ये एक मिलिट्री अलायंस है, कितना, 31 कंट्रीज का। इसके अलावा यूएस से, कनाडा और बाकी सारे यूरोपियन नेशंस हैं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया। 31 मेंबर्स का ये लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हो, अपने हिसाब से आप पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत, चाइना ये सब इसके सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये सिक्योरिटी और फ्रीडम प्रोवाइड कराता है और हेडक्वार्टर्स इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। यहीं पे स्विफ्ट का भी हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इसका, क्योंकि अगर किसी कंट्री के ऊपर नेटो में 31 मेंबर कंट्रीज हैं और किसी एक के ऊपर अगर अटैक होता है तो पूरे के पूरे माना जाएगा कि 31 कंट्रीज के ऊपर अटैक है और वो सारे जो हैं वो उस एक नेशन को बचाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो है वो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको पब्लिश कौन करता है, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने निकाला है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, IRENA, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। डायरेक्ट सवाल आ सकता है जिसमें सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इसके की फाइंडिंग्स के। एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर का शिफ्ट हो रहा है फॉसिल बेस्ड सिस्टम्स ऑफ एनर्जी से कहीं ना कहीं ऑयल, नेचुरल गैस और कोल के तरफ टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे कि विंड एंड सोलर पे अब हम फोकस कर रहे हैं, लिथियम एंड बैटरीज पे भी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफ ट्रैक की बात करी जा रही है, किस तरीके से हम 10 डिग्री सेल्सियस के रीच कर सकते हैं और इसके अलावा किस तरीके से बाकी जो मोटा मोटा पॉइंट्स है आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ खासा तो रेलिवेंट नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है कि 1.3 ट्रिलियन 2022 तक का, ठीक है। इसके अलावा IRENA इस बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबल एनर्जी को सपोर्ट करता है और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो बॉन जर्मनी में है और 2009 में लाया गया था। IRENA बॉन जर्मनी, और सॉरी मतलब ऑफिशियली फाउंड किया गया था बॉन जर्मनी में, लेकिन हेडक्वार्टर है अबू धाबी में, यूएई में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अबू धाबी यूएई में इसका हेडक्वार्टर्स है और ये ऑफिशियली फाउंड करा गया था बॉन जर्मनी में। तो दोनों को आपको ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका मेंबरशिप में, तो 167 कंट्रीज हैं। भारत जो है वो 77th फाउंडिंग मेंबर है और ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर भी है इसका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस। तो ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड और मतलब यूके बेस्ड उन्होंने इसको पब्लिश किया है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो एड्रेस करता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अगर हो रहा है और साथ साथ में जो भी कोलैबोरेशंस हम कर सकते हैं।
उनको बचाने के लिए, मतलब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। इसमें IUCN है, ठीक है, FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN का, और UN डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंजर्व करने की बात करता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, और साथ साथ में आप देखोगे तो ये पीयर टू पीयर लर्निंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, मतलब कि किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम रोक सके, ये सारी बातों को करा जा रहा है और कलेक्टिव तरीके से हम आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ आप देखोगे तो टारगेट 4 भी है, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का, उससे भी ये रिलेट करता है। लास्ट टॉपिक हमारा जो कि प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ICDRI। तो ये बेसिकली जो है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे बिल्डिंग्स बनाना या फिर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो कि डिजास्टर का इंपैक्ट ना पड़े, जैसे फ्लड और अर्थक्वेक, या कम पड़े, नहीं तो मुश्किल है लेकिन कम पड़े। इससे जो इकोनॉमिक कॉस्ट है रीबिल्ड करने का वो कम हो सकता है, और साथ साथ में हम एजुकेशन और मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप देखोगे तो मोर्टेलिटी वगैरह हम कम कर सकते हैं, रिडक्शन वगैरह, और नॉन डिसरप्शन होगा, मतलब एनर्जी वगैरह आराम से चल सकेगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह, जैसे कि अभी रिसेंटली टर्की अर्थक्वेक में काफी मैसिव लेवल पे नुकसान हुआ। इंडिया ने अनाउंस किया CDRI को आफ्टर द एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2016, और यहाँ पे आप देखोगे तो सेंडाई फ्रेमवर्क भी इसी से रिलेटेड है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। और इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड को अनाउंस किया गया 2023 में एज अ फाइनेंशियल रिसोर्स, और इंक्लूजन ऑफ CDRI जो है वो G20 में इंक्लूडेड है। और ये बेसिकली CDRI से रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और ये 2019 में प्रपोज किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क बेस्ड, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, और इसमें करेंटली 31 कंट्रीज हैं, और इसके अलावा ये सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे बेस्ड है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। आई होप आपको काफी सारे नए पॉइंट्स जानने को मिले होंगे, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होता है तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिएगा, और साथ साथ में हम ऐसे ही नए ग्रेट कंटेंट तक आप तक पहुंचाते रहेंगे, शॉर्ट्स वीडियोस के फॉर्म में और वर्ल्ड अफेयर्स के फॉर्म में। तो बस इस वीडियोस को शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइबर्स को ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा इन्विटेशन देते रहते हैं कि ये फैमिली को और बड़ा करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।